बुरे कर्म छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है। जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है। तो इसलिए मौसम बदले ना बदले, उसमें ठंडक आए ना आए, हे भक्तजनों, हे प्रेमियों, हे मालिक के प्यारों, अगर सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखोगे, और जिसने दृढ़ यकीन कर लिया, दृढ़ विश्वास रखा, उसके कभी पतझड़ नहीं आता। उसके तो बहारें छाई रहती हैं। देखने वाले बल्कि हैरान होते रहते हैं, यार कल ये ऐसा था, आज ऐसा होगा, यार ये कहां से कहां पहुंच गया, कैसे? पर कामा दे आके टगे नहीं मरदे। अगर वो आपकी निंदा करते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप मत जलो, आप मत निंदा करो। उनके जलने से, उनकी निंदा करने से आपके और कर्म कट जाएंगे और आप माला माल होते चले जाओगे। कोई नजर नुजर नहीं लगती सत्संगियों को, ना बुरी नजर लगे ना अच्छी। मालिक की अच्छी नजर सदैव उन पे बिछाई रहती है। ना उन्हें दुख आता है ना सुख। आप सोचेंगे दुख सुख ही नहीं आता तो क्या फायदा, सुख तो आना चाहिए। नहीं, उन्हें परमानंदी रहता है। सुख का पता तब लगता है जब दुख आए। आप में से सारे साथ संगत बैठी है, जब नजला जुकाम लग जाता है, बेहद ज्यादा पानी बह रहा है, सिर दर्द है, कोई अच्छा नहीं लगता, खाना भी फीका फीका, सब कुछ अजीबोगरीब, ये है दुख। और फिर जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब पता लगता हाँ आराम आ गया, तो वो है सुख। यानी अगर जुकाम लगा तभी पता चला ना सुख क्या है, वरना तो दुख का पता ही नहीं। तो इसलिए सत्संगी जो होते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, सुख दुख नहीं आता, वहां तो परमानंद ही रहता है, तमीज ही नहीं रहती, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। यही सचखंड है, यही निजधाम में होता है। पर दृढ़ यकीन चाहिए, सेवा सुमरण चाहिए, जितना का कर सको, और सत्संग सुनो। क्योंकि सत्संग सुने बिना इंद्रियां काबू नहीं रहती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बनी बनाई भक्ति को गुल करने वाले घूम रहे हैं चारों तरफ। आपके चेहरे पे थोड़ा नूर आता है भक्ति का,
जब आपके प्यार का सुरूर आप पे छाने लगता है, तब तक कोई ना कोई ऐसा संग आप कर बैठते हैं जो आपकी उस भक्ति के रंग को फीका कर देता है और सत्संग में बैठे बैठे नींद में खो जाते हैं आप। कहां मस्ती मानने वाले, कहां नजारे लेने वाले हर शब्द के। क्यों आप डुला देते हो सब कुछ, थोड़ी सी देर में करी कराई भक्ति को खत्म करवा लेते हो। इसलिए किसी की सुनो ना, सुननी है गुरु पीर फकीर की सुनो। वो आपका कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। उनकी बात आपको कड़वी लग सकती है, कई बार हजम नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो बदहजमी भी जन्मों जन्मों की बदहजमी को खत्म कर देती है। कई ऐसे होते हैं थोड़ी तकरार करने के बाद मान लेते हैं, लड़ते रहेंगे, नहीं पिताजी ने ऐसा मुझे कहा, उसको कहा, फलां को कहा, लास्ट में कर करा के कहते नहीं कहा तो सही ना, वो भी बच जाते हैं, उनको भी खुशियां मिल ही जाती हैं। और कई होते हैं कि पहली बार में ही मान जाते कि हाँ भाई जो पीर मेरा कह रहा है वो झूठ कह ही नहीं सकता, गलत कह ही नहीं सकता, मेरे में लाख कमी हो सकती है पर उसमें कमी हो नहीं सकती। उनका दायरा फिर खुशियों का बहुत बड़ा हो जाता है। अब दायरा आपके हाथ में है, आपने कितना बनाया हुआ है। और कई ऐसे होते हैं कि सुनते ही गड़बड़ हो जाती है, यार ये मुझे कहा, क्यों कहा, कहना नहीं चाहिए था। वो आप खड़ ज्ञानी बन जाते हैं, खुद को नहीं आता लेकिन दूसरों को ज्ञान देके आप तो बिगड़े, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि मैं तो डूब रहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खुद का मन बिगड़ा होता है और साथ वाले का भी बिगाड़ देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसी जननी पे जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है। आपका फर्ज, आप भक्त बन गए तो दूसरों को भक्ति से जोड़ो। पता नहीं कब आपके भाग्य उदय हो जाएं और कब आप खुशियों से माला माल हो जाएं। पर अगर एक को भी तोड़ने की आपने कोशिश की तो आपके परिवार तक, कुलों तक वो बात जाएगी। क्योंकि एक मां से उसके बेटे को बिछोड़ देना, एक गऊ को पेड़ा देके जल्लाद को सौंप देना, इसके बराबर होता है किसी भक्ति करने वाले को मालिक से तोड़ देना। बेइंतहा पाप, बेइंतहा पाप। इसलिए भक्तजनों जोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने का तो सोचो भी ना, क्योंकि किसी को भी तोड़ना अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत से महापाप होता है। और वो खुद भोगता है, उसके परिवारजन भोगते हैं। अगर सतगुरु मौला की उपमा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अल्लाह राम की निंदा ना करो। अगर किसी को भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हो तो कहना ही क्या, वो तो महापुण्य है, महादानों का महादान है। पर अगर किसी को जोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर किसी को तोड़ो ना। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, आप भक्ति इबादत से मन जोड़ के रखा करो, मन से लड़ा करो। जब भी मन आप पे हावी हो उस पे लानत डाला करो। रख वर्ज जरा इना अखियां नू, बिना सतगुरु दूजा तकना नहीं। ये परम पिता जी ने शब्द लिखा है। तो बहुत सत्संगी हैं जो इस पे अमल करते हैं कि वो अपनी आंखों में अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड के अलावा किसी और को वो दर्जा देते ही नहीं। लेकिन कई होते हैं लंपट मास्टर, उनका काम होता है सतगुरु के सामने भी जी हजूरिया, और जब दांव लगे तो बुरे काम भी करते रहना। जब पीर फकीर सामने तो ऐसा लगता है ये तो भक्त बिल्कुल अभी पैदा हुआ है भाई, ये तो पाक साफ है। और जैसे ही गुरु पीर फकीर नहीं साइड में चले गए, फिर देखने वाला होता है उसकी निगाह कैसे नाचती है, किस किस में क्या क्या टोहती है, क्या क्या देखती है। करी कराई भक्ति यहीं करी और यहीं लुटा के खाली हाथ वापस चले जाते, सिर्फ मन माया के अधीन होकर।
काम वासना की वजह से, क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो हे भक्तजनों, मालिक के प्यारे, ये फर्ज है हमारा आपको समझाना। भक्ति में आके बैठते हो, मालिक की याद में आके बैठते हो, भक्ति से बेइंतहा नजारे आपको मिलने वाले होते हैं। पर सत्संग समाप्त होते ही गलत भावना, गलत निगाह, गलत सोच, गलत फोन, गलत चीजें करनी शुरू ना कर दिया करो, वरना यहीं भक्ति करी और यहीं बर्बाद करके आप चले जाते हो। क्यों? अरे ये भक्ति पहले जब लोग करते थे, जो आपको घंटे डेढ़ घंटे में नसीब हो जाती है, उनको 100 साल में नसीब होती थी, सैकड़ों साल लग जाते थे। पर उनके गवाने में टाइम लगता था, आपके गवाने में टाइम नहीं। अगर 100 साल की, सैकड़ों साल की भक्ति 1.5 घंटे में बन सकती है, तो फिर गवाने में भी कलयुग की स्पीड तेज है। 5 मिनट में इसे आप गवा भी सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, हाँ, आपके अंदर बुरे विचार आ गए, बुरी सोच आ गई, गलत भावना आ गई, कुछ नहीं होता, 5 मिनट सिमरण करो, ठीक हो गए। लेकिन उन विचारों पे अगर अमल कर लिया, अगर आपने वैसा कर्म कर लिया, बुरा गुनाह कर लिया, तो फिर भक्ति गई, सब सवा राख हो गई। क्यों करते हो आप ऐसा? यही आज हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु ने ख्याल दिया कि अपने उन बच्चों को संभालें जो पता नहीं कब से भक्ति से जुड़े हुए हैं। जरा सा अहंकार, जरा सा घमंड, जरा सा काम करके आप फूले नहीं समाते। अल्लाह वाहिगुरु का देखो यार, इस धरती पे अगर बात करें, ऐसी सैकड़ों धरतियां हैं, इस धरती पे देखें फूल, पत्तियां, वनस्पति, अरबों तो उसने डिजाइन बनाए हैं, अरबों उसने खुशबू भरी है, और करोड़ों तरह के उसने मिट्टी को रंग दिया है, पानी को जगह जगह बांध दिया है। एक दो सके भाइयों के हाथ के निशान आपस में नहीं मिलते, देखो मैंने क्या डिजाइन बनाया है। किसी एक्सीडेंट में तड़पते हुए को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, अंधे को रास्ता दिखा दीजिए, किसी फंसे लाचार को छुड़वा दीजिए, धन से किसी का इलाज करवा दीजिए, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, शादी करवा दीजिए, कोई बुराइयों में फंसा हुआ है उसे राम नाम से जोड़ दीजिए। मन से सत्संग सुनिए और सुनवाइए, नाम चर्चा में बैठिए और भक्ति इबादत खुद भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। मन जो पुट्ठी बात कहता है, गलत बात कहता है, हमेशा उससे लड़ते रहो। कोई पीर फकीर मिले, ना वो ठगी मारता हो, ना वो पैसा लेता हो, ना वो चढ़ावा लेता हो, राम नाम से सबको जोड़ता हो, भक्ति इबादत की बातें करता हो, जो उनकी बातें सुन के अमल किया करते हैं, उनके घरों में बेशुमार खुशियां आ जाया करती हैं। तो मालिक की दया में रहमत, उसकी तमाम खुशियों को हासिल करने के लिए अति जरूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत, जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है,
देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा। घोर कलयुग के समय में मन इंद्रियां इंसान पे इतनी हावी है, इतनी छाई हुई है कि उसे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, 7 का ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे निकलना कोई आसान काम नहीं है। इंसान कितना भी सुखी हो, कितना भी दुखी हो, यह मन कभी काबू नहीं आता जब तक राम का नाम ना जपा जाए। और मन का काम विचार देना है। इंसान को ऐसे ऐसे विचार देता है कि इंसान मालिक से बेइंतहा दूर हो जाता है। मन का काम है चकमा देना, मन का काम है धोखा देना, और ये मित्र बनके, दोस्त बनके धोखा देता है। जब इंसान के अंदर कुछ नहीं होता, पंजाबी में एक कहावत है, गल लगता फिरता है। मतलब ना तो भक्ति, ना सेवा, बचनों की काट दरादर, ऐसा इंसान फिर किसी न किसी के गल लगता रहता है। और ये मन की चाल है। मन हमेशा इंसान को गुमराह करता है। कोई बहाना ढूंढता है, कोई इशारा ढूंढता है, तू कौन मैं खामखा वाली बात मन करवा देता है। मन बड़ा ही जालिम है, इंसान की बुद्धि विवेक सब खत्म कर देता है। और जब मन बिगड़ जाए, किसी गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है मैं जो कहता हूं वही सही है, बाकी सारी दुनिया। आमतौर पे भक्तों के लिए परम पिताजी ने वचन किए, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये तो है भक्तों के लिए, पर जो मन के मारे हुए हैं उनके लिए मैं अकेला एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। उसकी मैं ही ठीक नहीं आती। कहते हैं बकरा जब ज्यादा मैं करने लगता कसाई ले जाता है। पता नहीं कौन सा रोग, पता नहीं कौन सी बीमारी, पता नहीं कौन सा कर्म इंसान पे भारी पड़ना होता है जब जो ज्यादा मैं करता है। तो अपनी खुदी को दबा के रखो, मन को काबू में रखो, बिना वजह मन की तूल ना पकड़ो, वरना मन के मारे कभी उठा नहीं करते। कई इंसान ऐसे होते हैं जो संत पीर फकीरों की सुनते रहते हैं, पर वो उनकी बात मानते नहीं। हमारे धर्म में लिखा है नशा ना करो, हमने तो सारे धर्म पढ़ लिए, सभी में लिखा हुआ है नशा मत करो, बुराई मत करो। लेकिन लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और मानने के नाम पे जीरो है, मानते नहीं। कोई कथा वार्ता कर रहा था, दूसरा सज्जन आके वहां बैठा, और जब उसने संतों की वचन सुने, पसीने छूट गए, वो थर-थर कांपने लगा। पढ़ने वाले का जब टाइम पूरा हुआ, वो उसे बाहर ले गया। कहता भाई तू थर-थर क्यों कांप रहा था, तेरे पसीने क्यों छूट रहे थे? कहता यार संतों ने भिगो भिगो के जूते मारे हैं, इतना कुछ लिखा है, इतना रोक टोक की है, मैं तो कांप गया। वो जो पढ़ के आया था कहने लगा देख, एक हमें रोज चित्र खाते हैं और रोज ही ऐसा काम करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। तो वो तो देख रहा है
उसकी बेआवाज लाठी जब पड़ती है ना, मान ना मान भाई, फिर तो सबको पता चल जाता है। क्यों मन के पीछे चलते हो? क्यों मन के बहकावे में आते हो? एक कहावत और भी होती है कि मन जब डुबोता है ना, एक को नहीं कईयों के लेके बैठ जाता है। आप डुबेंदे बामना जजमान भी डूबे, एक कहावत। मैं हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मन ये चाल चलता है। एक मनमता आदमी कहीं इकट्ठ में बैठा हो, वो ऐसी छुरछुरी छेड़ेगा या फुलझड़ी छोड़ेगा कि आसपास वाले भी जल जाते हैं, जो हाँ में हाँ या हूं या हाँ हाँ करते रहते हैं। तो मनमते लोगों से दूरी रहिए, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। इंसान की गंदी सोच मन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो जैसा खुद होता है, जब खुद पे शिकंजा कसता है तो वो छटपटाता है, और मन कहता नहीं तू अब ये कर, तू अब वो कर, अब ये बहाना ढूंढ, तू वो ढूंढ। और जो उनके चमचागिरी करते रगड़े वो भी जाते हैं। सो मन के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। फिर माया इंसान को भरमाती रहती, तरह तरह के रूप बनाती है, तरह तरह के भेष बनाती है। और जो इंसान माया के हाथों गुमराह हो जाता है वो कभी बचता नहीं। माया के दो रूप, एक जाहरी तौर पे यानी एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जमीन जायदाद, धन दौलत, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यानी जो गलत चलने के लिए प्रेरणा दे। माया किसी भी रूप में आ सकती है। और दूसरा कारण है अप्रत्यक्ष। सारे धर्मों में लिखा हुआ है ये दुनिया झूठ है, दुनिया का साजो सामान झूठ है, लेकिन माया क्या करती है, सारी झूठी चीजों को सच बनाती है, और सच अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को झूठ बताती है, और आदमी इसके भरम में फंस जाते हैं। आज जिसको मर्जी देख लो, पूरी जनसंख्या के आधार पे अगर कहें तो राम राम तभी करेंगे अगर आपकी जेब में माया है, आपकी राज पहुंच है, या आप किसी बड़े ओहदे ऑफिसर हैं, तो आपको अनजान लोग भी राम राम करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो अपने भी मुंह मोड़ लेंगे, यार ये इससे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेगा। ऐसी है माया की मोहनी, ऐसा है माया का जाल। जो इसमें फंस जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, फिर वो बच नहीं पाते। तो इसलिए माया से और मन से अगर बचना चाहते हो तो सुमरन किया करो, सेवा किया करो। सेवा और सुमरन ही एक तरीका है जो इंसान को मन माया से बचा सकता है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा सकता है, ईर्ष्या द्वेष द्वेष से बचा सकता है। इन सब से बचने के लिए सेवा करो, सुमरन करो, तो मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओ। जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं होता, मां बाप की उंगली पकड़ता है, जिधर मां बाप ले जाता है, कोई दखलंदाजी नहीं होती, क्यों किंतु परंतु नहीं होता। उसी तरह एक मुरीद को अपने सदगुरु पे दृढ़ यकीन होना चाहिए। वो जो कहे, जो बोले, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाता है, वही वचन करवाता है। तो आप अगर उसकी बात सुन के अमल कर लेते हैं, समझ लीजिए आपने अल्लाह वाहिगुरु राम की बात सुन के अमल कर लिया। कई बार दिखने में चीजें सही नहीं होती, यूं लगता है कि ऐसे कैसे गुरु की बात मान ले, गुरु तो ये कहता है, गुरु वो कहता है, गुरु फलां कहता है, ऐसे कैसे। आदमी अपना अकल का दखल दिए बिना बाज नहीं आता। आपको कई बार बात सुनाई, एक बात सुनाते हैं। एक संत पीर फकीर के साथ दो उनके शिष्य रहते थे। समय आया गुरुगद्दी देने का, तो गुरु ने कहा
साध संगत को भाई हमने गुरगद्दी बख्शनी है, किसको दें? साध संगत ने एक बार तो कहा नहीं जी, कहने कि नहीं वो तो हमने तय कर लिया है, आप बताइए हम किसको दें। तो एक ऐसा था सीधा साधा, एक आदमी उनमें से जो शिष्य था बड़ा तेज था, साध संगत आती, बातें करना, अपने नंबर बनाते रहना, सब कुछ आश्रम से सब कुछ खिलाना पिलाना और नमहोर अपनी जड़ देनी। ये कभी ना कहना कि गुरुजी के हुक्म से, भाई देखो मैंने कहा तो आपको इतनी खुशी, मेरे होते आपको क्या फिक्र, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तो नेचुरली जो ऐसा करेगा उसके यार दोस्त भी ज्यादा होते हैं। तो सभी ने सोचा कि यही ठीक है। गुरुजी को शाम को बताया, गुरुजी ये ठीक है। गुरुजी कहते भाई आप तो देखेंगे, बताएंगे आपको, अभी नहीं। 5-4 दिन हुए तो दोनों शिष्यों को साध संगत के सामने बुला लिया। कहने लगे भाई ऐसा करो, ये ऊंट है, वो लकड़ी की सीढ़ी है। तो इतना कह के गुरुजी चले गए। अब जो चतुर-चालाक था साध संगत के साथ हंस रहा है, कहता गुरुजी के दिमाग में असल फर्क पड़ गया। कहता मैं काफी